भय नर सृष्टि अनुपा, दंपति धर्म आचरण अनीका, अजहु गाव श्रुति जिन कैलिका। नृप उत्तान पाद सुत दासु, ध्रुव हरि भगत भयं सुत जासु। लघु सुत नाम प्रिय पत ताहि, वेद पुराण प्रशंसहि जाहि। देवहूति पुनि तासु कुमारी, जो मुनि कर्दम कै प्रिय नारी। आदिदेव प्रभु दीन दयाला, जठर धरे उजिहि कपिल कृपाला। सांख्य शास्त्र जिन्ह प्रगट बखाना, तत्व विचार निपुण भगवाना। तेहि मनुराज कीन्ह बहु काला, प्रभु आयसु सब विधि प्रतिपाला। मंगल भवन या मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। होई न विषय विराग, भवन बसत भा चौथ पन। हृदय बहुत दुख लाग, जनम गयहु हरि भगति बिनु। मंगल भवन या मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। बरबस राज सुतहि तब दीन्हा, नारी समेत गवन बन कीन्हा। तीरथ पर नैमिष विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। बसहि तहाँ मुनि सिद्ध समाजा, तहहि हरषि चलिउ मनुराजा। पंथ जात सोहहि मति धीरा, ज्ञान भगति जनु धरे शरीरा। पहुँचे जाई धेनुमति पीरा, हर्षि नहाने निर्मल नीरा। आए मिलन सिद्ध मुनि ज्ञानी, धर्म धुरंधर नृप ऋषि जानी। जहाँ तहाँ तीरथ रहे सुहाए, मुनिन्ह सकल सादर करवाए। कृष शरीर मुनि पट परिधाना, सत समाज नित सुनहि पुराना। मंगल भवन या मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। द्वादश अक्षर मंत्र पुनि, जपहि सहित अनुराग। वासुदेव पद पंकरुह, दंपति मन अति लाग। मंगल भवन या मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। अर्थात स्वयंभुव मनु और उनकी पत्नी शत्रुपा, जिनसे मनुष्यों की यह अनुपम सृष्टि हुई, इन दोनों पति पत्नी के धर्म और आचरण बहुत अच्छे थे। आज भी वेद जिनकी मर्यादा का गान करते हैं। राजा उत्तानपाद उनके पुत्र थे, जिनके पुत्र प्रसिद्ध हरिभक्त ध्रुव जी हुए। उन मनु जी के छोटे लड़के का नाम प्रियव्रत था, जिसकी प्रशंसा वेद और पुराण करते हैं। पुनः देवहूति उनकी कन्या थी, जो कर्दम मुनि की प्यारी पत्नी हुई और जिन्होंने आदिदेव दीनों पर दया करने वाले समर्थ एवं कृपालु भगवान कपिल को गर्भ में धारण किया। तत्वों का विचार करने में अत्यंत निपुण जिन कपिल भगवान ने सांख्य शास्त्र का प्रकट रूप में वर्णन किया, उन स्वयंभुव मनु जी ने बहुत समय तक राज्य किया और सब प्रकार से भगवान की आज्ञा यानी रूप शास्त्रों की मर्यादा का पालन किया। घर में रहते बुढ़ापा आ गया, परंतु विषयों से वैराग्य नहीं होता। इस बात को सोचकर उनके मन में बड़ा दुख हुआ कि श्री हरि की भक्ति बिना जन्म यूं ही चला गया। तब मनु जी ने अपने पुत्र को जबरदस्ती राज्य देकर स्वयं स्त्री सहित वन को गमन किया। अत्यंत पवित्र और साधकों को सिद्धि देने वाला तीर्थों में श्रेष्ठ नैमिषारण्य प्रसिद्ध है।
वहाँ मुनियों और सिद्धों के समूह बसते हैं। राजा मनु हृदय में हर्षित होकर वहीं चले। वे धीर बुद्धि वाले राजा रानी मार्ग में जाते हुए ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो ज्ञान और भक्ति ही शरीर धारण किए जा रहे हों। चलते चलते वे गोमती के किनारे जा पहुँचे। हर्षित होकर उन्होंने निर्मल जल में स्नान किया। उनको धर्म धुरंधर राजर्षि जानकर सिद्ध और ज्ञानी मुनि उनसे मिलने आए। जहाँ जहाँ सुंदर तीर्थ थे, मुनियों ने आदरपूर्वक सभी तीर्थ उनको करा दिए। उनका शरीर दुर्बल हो गया था। वे मुनियों के से वल्कल वस्त्र धारण करने लगे और संतों के समाज में नित्य पुराण सुनते थे और द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का प्रेम सहित जप करते थे। भगवान वासुदेव के चरण कमलों में उन राजा रानी का मन बहुत ही लग गया। इस एपिसोड में इतना ही। आगे की कथा सुनने के लिए कृपया मेरे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।